नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी लेकर के। आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी और दोस्तों वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। ए सोल्जर्स प्रोमिस, एक सिपाही का वादा। ठीक है दोस्तों, सोल्जर होता है दोस्तों सिपाही, और दोस्तों ये एपोस्ट्रोफी होता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है दोस्तों का, की, के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे हम यूज करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं एक सिपाही का वादा, प्रोमिस वादा, इस तरीके से हम एपोस्ट्रोफी का हम यूज करते हैं। तो एक सिपाही का वादा, ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अर्जुन वॉज ए यंग सोल्जर, अर्जुन एक नौजवान सैनिक था। ठीक है दोस्तों, यह सिपाही था। ठीक है दोस्तों, तो अर्जुन एक नौजवान सिपाही था। अब दोस्तों सिपाही कौन सा, वो जो फौजी वाले सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, उसकी बात हो रही है इस स्टोरी के अंदर। तो अर्जुन एक नौजवान सिपाही था। हु लव्ड, जो प्रेम करता था, हिज कंट्री, अपने देश से, वेरी मच, बहुत ज्यादा, जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। ठीक है दोस्तों, हु का अर्थ दोस्तों यहाँ पर जो, हु का अर्थ वैसे दोस्तों कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पर हु का अर्थ दोस्तों जो। ठीक है, तो जो प्रेम करता था अपने देश से। ठीक है, ही लिव्ड, वह रहता था, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ, एंड यंगर सिस्टर, और अपनी छोटी बहन के साथ। ठीक है दोस्तों, वह एक छोटे से गांव में रहता था अपनी माँ के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ। विलेज होता है दोस्तों गांव, स्मॉल छोटा, लिव्ड रहता था इस तरीके से। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही रिसीव्ड, उसे मिला, एन ऑर्डर, एक आदेश, टू गो टू द बॉर्डर, सीमा पर जाने का। एक दिन उसे सीमा पर जाने का आदेश मिला, ऑर्डर मिला। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसे ही होते हैं जो मिलिट्री भाई होते हैं हमारे, जब उन्हें कभी भी यानी कि कहीं से आदेश आ जाता है कोई लड़ाई का, किसी चीज का, तो उन्हें तुरंत जाना पड़ता है। तो ऐसे ये जो अर्जुन था, इसे एक दिन क्या मिला, इसे एक ऑर्डर मिला, एक आदेश मिला बॉर्डर पर जाने का, सीमा पर जाने का। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। हिज मदर बीकेम वरिड, उसकी माँ चिंतित हो गई। ठीक है दोस्तों, बीकेम हो गई, और बीकम की ये सेकंड फॉर्म है, वरिड चिंतित, उसकी माँ चिंतित हो गई। बट, लेकिन, अर्जुन स्माइल्ड, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, एंड और सैड, और कहा। ठीक है दोस्तों, उसकी माँ तो चिंतित हो गई, लेकिन जो अर्जुन था वो मुस्कुराया और उसने कहा, क्या कहा, मदर यानी कि माँ, आई विल डू माई ड्यूटी, कि मैं अपनी ड्यूटी को करूंगा, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ठीक है, उसने कहा अर्जुन ने कि माँ मैं अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करूंगा। ऑनेस्टली होता है दोस्तों ईमानदारी। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड और रिटर्न सेफली, और सुरक्षित वापस आऊंगा। ठीक है, इस बात को अपनी माँ से कहा इसने कि मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूंगा और मैं सुरक्षित वापस आऊंगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एट द बॉर्डर, सीमा पर, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा था। ठीक है दोस्तों, सीमा पर जो मौसम था वो बहुत ठंडा था। वेदर होता है दोस्तों मौसम, और एक्सट्रीमली बहुत अधिक, और कोल्ड ठंडा, तो सीमा पर जो मौसम था वो बहुत ठंडा था। एंड और द सोल्जर्स हैड टू रिमेन, सिपाहियों को रहना पड़ता था, अलर्ट, चौकस, डे एंड नाइट, रात दिन, जो सिपाही थे उन सिपाहियों को रात दिन चौकस रहना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो हैड टू है इसका अर्थ होता है दोस्तों पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो मैं बोलूँगा आई हैड टू गो टू स्कूल, इस तरीके से। ठीक है, कि मैं कहूँ कि सीमा को यहाँ आना पड़ता था,
तो सीमा हैड टू कम हियर, इस तरीके से। तो इस हैज टू का अर्थ होता है दोस्तों पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर इस वाक्य में बताया गया द सोल्जर्स हैड टू रिमेन, सिपाहियों को रहना पड़ता था, रिमेन मन रहना, तो सिपाहियों को रहना पड़ता था अलर्ट, चौकस, डे एंड नाइट, रात दिन, सिपाहियों को रात दिन चौकस रहना पड़ता था। वन इवनिंग, एक शाम, अर्जुन नोटिस्ड, अर्जुन ने देखा या अर्जुन ने ध्यान दिया, एक शाम अर्जुन ने ध्यान दिया दैट की ए यंग सोल्जर के एक नौजवान सिपाही वोज स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा है। ठीक है, एक दिन अर्जुन ने ध्यान दिया कि एक सिपाही संघर्ष कर रहा है, किस लिए, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज न्यू, कि वह नया था, टू द प्लेस, इस स्थान पर। ठीक है, वह इसलिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि वह इस स्थान पर नया था। और इस चीज को किसने देखा, अर्जुन ने। अर्जुन ने देखा कि एक सिपाही नया था इस स्थान पर और वह संघर्ष कर रहा था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसे ही होता है, यदि हम कहीं नई जगह पर पहुंच जाए तो हम भी संघर्ष करेंगे, हर चीज के लिए हम तरसेंगे, हर चीज के लिए संघर्ष करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये संघर्ष कर रहा था जो नया सिपाही था। ठीक है, इसके पास शायद कुछ ना हो, कोई जान पहचान वाला ना हो जिससे वो कुछ मांग सके, कुछ बात कर सके, इस तरीके से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अर्जुन इनक्रेज्ड हिम, अर्जुन ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। इनक्रेज का अर्थ दोस्तों हिम्मत बढ़ाना या साहस बढ़ाना। ठीक है, तो अर्जुन ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, किसकी, जो नया सैनिक था। एंड और शेरिड हिज वोम क्लोथ्स, और अपने गर्म कपड़ों को बांटा। ठीक है दोस्तों, उसने अपने गर्म कपड़ों को भी बांटा, किसने, अर्जुन ने। एंड और फूड विद हिम, और उसके साथ खाने को भी बांटा। ठीक है दोस्तों, जैसे वो नया था लेकिन अर्जुन तो वहां पर ड्यूटी करता था, तो अर्जुन के सामने जो वो लड़का आया, नया सैनिक आया, वो वहां पर नया था, वो शायद किसी को जानता ना हो, लेकिन जो अर्जुन था उस अर्जुन ने उसका साहस बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई उसकी, और उससे गर्म कपड़े भी दिए। ठीक है, और खाना भी दिया उसे। फूड माने खाना, वो माने गर्म, वो क्लोथ्स माने कपड़े, तो उसे उसके साथ उसने गर्म कपड़े को साझा किया या उसे गर्म कपड़े दिए। ठीक है, वी आर नॉट ओनली सोल्जर्स, के हम केवल सिपाही नहीं हैं। ठीक है, अर्जुन इस बात को कह रहा है अब कि वी आर नॉट ओनली सोल्जर्स, के हम केवल सिपाही नहीं हैं, वी आर ए टीम, के एक हम टीम हैं, एक हम समूह भी हैं। ठीक है, कभी आप ये सोच रहे हो कि हम बस सिपाही सिपाही हैं, हम ऐसा नहीं है, हम सिपाही तो हैं ही, लेकिन हम एक टीम भी हैं, एक समूह भी है। ही सेड, उसने कहा, किसने, यानी कि अर्जुन ने। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। मंथ्स लेटर, महीनों बाद, अर्जुन रिटर्निड होम, अर्जुन घर वापस आ गया। महीनों बाद अर्जुन घर वापस आ गया। हिज मदर, उसकी माँ ने, हग्ड हिम प्राउडली, उससे गर्व से गले लगा लिया। ठीक है, जो अर्जुन था उस अर्जुन को उसकी माँ ने गर्व से गले लगा लिया। हग का अर्थ दोस्तों गले लगाना, और हग्ड गले लगा लिया, इस तरीके से, प्राउडली गर्व से। तो उसकी माँ ने अर्जुन को गर्व से गले लगा लिया। सी सेड, उसने कहा, यानी कि उसकी माँ ने कहा, क्या कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है, प्राउड ऑफ यू, कि तुम पर गर्व है। तो उसकी माँ ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं। ठीक है, उसकी माँ ने कहा कि मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन इसलिए नहीं कि यू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, कि तुम हमारे देश की रक्षा करते हो, इसलिए मुझे तुम पर गर्व नहीं है। बट बिकॉज, लेकिन इसलिए, यू केयर फॉर अदर्स, के तुम दूसरों की देखभाल करते हो, इसलिए मुझे तुम पर गर्व है। यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ ठीक तरीके से। उसकी माँ ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, अपने बेटे से कह रही है कि मुझे तुम पर गर्व है, और गर्व इसलिए नहीं है कि तुम हमारे देश की रक्षा करते हो, बल्कि गर्व इसलिए है कि तुम दूसरों की देखभाल करते हो, केयर करते हो दूसरों की। ठीक है, कि तुम्हारे पास अच्छा दिल है, इसलिए मुझे तुम पर गर्व है, इसलिए नहीं है कि तुम हमारे देश की रक्षा करते हो। ठीक है, प्रोटेक्ट माने होता है दोस्तों रक्षा करना, और आवर कंट्री, हमारे देश की।
अर्जुन रिप्लाइड, अर्जुन ने उत्तर दिया, एक कंट्री, एक देश बिकम्स स्ट्रोंग, मजबूत बनता है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि एक देश मजबूत बनता है वहन, जब इट्स पीपल, जब इसके लोग सर्व, सेवा करते हैं, वन अनोदर, एक दूसरे की, विद क्रेज, साहस के साथ, एंड काइंडनेस, और दया के साथ। ठीक है, अर्जुन ने उत्तर दिया कि एक देश मजबूत बनता है जब उसके लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, साहस के साथ और दया के साथ। तो यहां से यहां तक का अर्थ दोस्तों वही है। अर्जुन ने कहा कि एक देश मजबूत तब बनता है जब उसके लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, हिम्मत के साथ और दया के साथ। ठीक है, आगे पढ़ें दोस्तों। दोस्तों देखते हैं इससे हमें मोरल क्या मिलती है। मोरल, ट्रू पेट्रिज्म इज सोन, सच्ची देशभक्ति दिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ट्रू माने सच्ची और पेट्रिज्म होता है दोस्तों देशभक्ति, इज सोन दिखाई जाती है, सच्ची देशभक्ति दिखाई जाती है कि जिससे थ्रो क्रेज, साहस से, ड्यूटी कर्तव्य से, काइंडनेस दया से, एंड सर्विस और सेवा से। ठीक है, सच्ची देशभक्ति दिखाई जाती है साहस से, कर्तव्य से, दया से और सर्विस से, यानी कि सेवा से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नहीं दिखाई जाती सच्ची देशभक्ति। सच्ची देशभक्ति साहस से दिखाई जाती है, कर्तव्य से दिखाई जाती है, दया से दिखाई जाती है और सर्विस से दिखाई जाती है, यानी कि सेवा से दिखाई जाती है, तब जाके सच्ची देशभक्ति दिखती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस तरीके के आपके अंदर गुण होने चाहिए, तब आप सच्ची देशभक्ति कर पाते हैं। ठीक है।